दोस्तों, आ रहा है प्राचीन सभ्यता एपीएस एकेडमी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है। मैं हूं सचिन कुमार और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक दिन डेमो किया था और 6.5 मिनट का एक वीडियो बनाया था। 6 मिनट 30 सेकंड का एक वीडियो बनाया था और उसमें मात्र उसका डेमो देकर ही छोड़ दिया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड आउट करें। और मैंने कहा था कि यदि आप लाइक करेंगे और तो इसका डेरिवेशन को कंप्लीट किया जाएगा। तो आज उसका डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे और बिना कोई समय कमाए हम शुरू करते हैं आज का अपना दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड आउट कैसे करें, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन कैसे कंप्लीट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये कोई दो बिंदु आपके हैं P और Q। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। माना इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1 और y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि x1 यहां से यहां तक चली गई दूरी, ये x1 है, ये y1 है, ये यहां से यहां तक y2 है, ये 0,0 आपके ओरिजिन है, केंद्र बिंदु है, ओरिजिन है आपकी, और यहां से और यहां तक की दूरी x2 है। जब ये y1 है तो ये भी y1 ही होगा, जब ये x1 है तो ये भी x1 ही होगा, जब ये x2 है तो ये भी x2 ही होगा, जब ये y2 है तो ये भी y2 ही होगा, मैंने कहा था पहले x एक्सिस पे चली गई दूरी को लिखते हैं, पहले x अक्ष पे चली गई दूरी को लिखते हैं, फिर y अक्ष पे चली गई दूरी को लिखते हैं। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए, P तक पहुंचने के लिए हमें x पर x1 चलना पड़ा, x अक्ष पर x1 दूरी चलनी पड़ी, और इस बिंदु तक पहुंचने के लिए y अक्ष पर y1 दूरी चलनी पड़ी। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें x अक्ष पर x2 दूरी चलनी पड़ी और y अक्ष पर y2 दूरी चलनी पड़ी। तो ये इनके निर्देशांक तक हम पहुंच गए थे पहली वीडियो में ही हम, कि इनके निर्देशांक कैसे 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 x1 y1 x2 y2 कैसे आए। और हमें डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है वो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाली दूरी हमको निकालनी है d, डिस्टेंस इसको मान लिया। इस दूरी को निकालने के लिए हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि आप देखेंगे तो यहां पर यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं तो आप यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसको समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ये P है, ये Q है और इसको हमने R मान लिया। अब ये PQR आपका त्रिभुज एक हो गया है, PQR आपका एक त्रिभुज हो गया है और त्रिभुज में हमें D निकालना है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, कर्ण को हाइपोटेनियस भी कहते हैं। ऊंचाई जो आपकी होती है उसको हाइट आप जानते ही हैं, और जो बेस होता है उसको आधार कहते हैं। इस पे यहाँ पे बेस है, ये ऊंचाई है, ये हाइपोटेनियस है आपका। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पाइथागोरस की थ्योरम में, पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो दोस्तों इस वाले त्रिभुज में पी क्यू आर में आप देखेंगे कि पी क्यू कर्ण है, पी आर आधार है और क्यू आर ऊंचाई है। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर आधार, मतलब पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यह त्रिभुज से हमें पता चला, लेकिन हमें पी आर चाहिए। ये दूरी डी फाइंड आउट करने के लिए हमें पी आर चाहिए। दोस्तों आप मेरे साथ एक बार जुड़िए, जरा ध्यान से देखिए कि यहां से यहां तक की दूरी मेरे पास है x2, यहां से यहां तक की दूरी है x2। यदि यहां से यहां तक की दूरी में से मैं यहां तक की दूरी घटा दूं तो ये बच जाएगी। फिर से देखिए, ये आपकी पूरी दूरी है, इस पूरी दूरी में से मैं यदि यहां तक की दूरी घटा दूं तो मेरे पास इतनी बच जाएगी। तो यहां तक की दूरी है ये x2, यहां से यहां तक की दूरी है x2। यदि x2 में से मैं x1 घटा दूं तो ये बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से और यहां तक की दूरी ये हो गई x2 माइनस x1, यानी कि पी आर की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1, यानी कि पी आर की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा। अब क्यू आर के पास चलते हैं। क्यू आर यहां से यहां तक की दूरी है y2, यहां से यहां तक की दूरी है y2, यहां से यहां तक की दूरी y2 है। आप देखेंगे यदि मैं यहां से यहां तक की दूरी में से ये वाली दूरी घटा दूं, इतनी घटा दूं तो मुझको क्यू आर मिल जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी है y2, y2 में से यदि मैं ये वाली दूरी घटा दूं यानी कि y1 घटा दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा, मतलब कि y2 माइनस y1। क्यू आर का मान हो गया y2 माइनस y1, क्यू आर का मान हो गया y2 माइनस y1 और स्क्वायर ऐसे ही। पी क्यू को हमने डी मान रखा है, चित्र में आप देखेंगे पी क्यू हमें निकालना है तो हमने इसको डी मान लिया क्योंकि यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू डी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायरिंग हटती है तो इधर अंडर रूट आ जाता है, अर्थात d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही होती है आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप आराम से निकाल ली, आपने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया। ये सूत्र कहां से आता है ये आप जान गए हैं कि ये सूत्र कहां से आता है, आपने सूत्र फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप सूत्र का डेरिवेशन ही कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि आखिर ये सूत्र आता कहां से है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें इस सूत्र का हम हमेशा यूज करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो आपको ये सूत्र मिल चुका है, तो ये प्रूफ हो गया है
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपको अच्छे से नहीं आया है तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहां पे समझ में आपको नहीं आया है, और समझ में यदि आ गया है तो आप लाइक करें और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन को जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि इतना कुछ मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, तो कैसे आप ढूंढ पाएंगे उसको। ऐसे हो गया जैसे कि आपका गेहूं के ढेर में एक किसी विशेष गेहूं को ढूंढना, ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको मेहनत करनी ना पड़े, इजीली आपके पास सारा ज्ञान, सारी वीडियोस पहुंचती रहे, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना ही होगा। सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी इच्छा है, लाइक करें ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन को ऑन इसलिए करना पड़ेगा ताकि वीडियोस आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाया करें और आप देख सकें। तो ये आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपने निकालना सीखा कि कैसे आता है, कहां से आता है। इसी तरह मैं आपको फार्मूले प्रूफ कर करके दिखाता रहूंगा ताकि आपको जीवन में वो फार्मूले रटने ना पड़े और आगे चल के आपके काम ये आएंगे। जब आप आगे कोई भी पढ़ाई करेंगे तो आपको ये काम आएंगे फार्मूले, आप जब भी जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगली वीडियो तक आपके प्यार के लिए और देखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।